नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसन भाग 1 से पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। इस कहानी का शीर्षक है नादान दोस्त और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी में हुआ। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां व उपन्यास लिखे हैं। आज की कक्षा के शिक्षण उद्देश्य हैं पठन व लेखन कौशल का विकास, किसी की सहायता न मिलने पर स्वयं निर्णय लेने की सीख। शिक्षण परिणाम होंगे एक साथ काम करने की भावना का विकास होगा, पशु पक्षियों की देखभाल करने का भाव जगेगा। पाठ का शीर्षक है नादान दोस्त, क्योंकि इसकी कहानी एक नादानी से जुड़ी है। नादानी मतलब जो हम अनजाने में कर देते हैं, जिसके परिणाम से कई बार हमें नुकसान भी होता है। कहानी में दो बच्चे हैं, केशव और श्यामा, दोनों भाई बहन हैं। उनके घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे इन अंडों के प्रति अपनी जिज्ञासाओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं। वह इन अंडों की देखभाल करते हैं। कहानी में एक चिड़िया व उसके अंडों की बात की गई है, तो हम चिड़िया के बारे में कुछ जानते हैं। क्या दिखाया गया है? ऐसी एक चिड़िया की बात की गई है और उसके अंडों के बारे में बात की गई है। यह चिड़िया का घोंसला है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और चिड़िया उन्हें खाना खिला रही है। यहाँ चिड़िया का जीवन चक्र दिखाया गया है, जिसमें चिड़िया से अंडे, फिर अंडों से हैचलिंग जिसमें छोटे छोटे पक्षी हैं पर उनके अभी पंख नहीं निकले हैं, और फिर है फ्लैजलिंग जहां पंख निकल चुके हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो पूरी चिड़िया बन जाती है। आज हम जितना पाठ पढ़ेंगे उससे संबंधित शब्द अर्थ यहाँ दिए गए हैं। जब भी आप स्वयं पाठ पढ़ें तब सब शब्दों के अर्थ देख सकते हैं। अब बच्चों कहानी शुरू करते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 13, नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा देखते। केशव के घर कार्निस, कार्निस मीन्स छज्जा। क्या होता है छज्जा? ये देखिए, ये है छज्जा। यहाँ पर चिड़िया का घोंसला है और यहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। ठीक है, कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं और केशव और श्यामा ने कभी चिड़िया के अंडे नहीं देखे हैं, इसलिए दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां रोज आते जाते देखते। सवेरे होते ही दोनों कार्निस के सामने पहुंच जाते। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। हर रोज उन्हें वह देखते। उन्हें देखने में दोनों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। सुध मतलब ध्यान। दोनों को उन्हें चिड़ा और चिड़िया को देखने में बहुत मजा आता था। वह रोज अपना मनपसंद नाश्ता खाना भी भूल जाते थे। क्या था उनका मनपसंद नाश्ता? दूध और जलेबी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, क्योंकि उन्होंने अंडे कभी देखे नहीं थे। पहली बार उनके घर पर चिड़िया ने घोंसला बनाया था, इसलिए उनके मन में अलग अलग तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, न जाने क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे बाहर आ जाएंगे और बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, और जो घोंसला है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनके मन में सवाल है कि घोंसला कैसा है। परंतु उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने में, क्योंकि उनकी जो माँ है वो घर के कामों में व्यस्त है। व्यस्त मतलब बिजी, फुर्सत मीन्स टाइम नहीं है, बिजी है। और बाबूजी जो है वो पढ़ने लिखने में बिजी है। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि जब आप उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे से ही अपने सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती है अपने भाई से, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे? जैसे ही बच्चे अंडों से निकल लेंगे तभी फुर से उड़ जाएंगे क्या? केशव विद्वान जैसे गर्व से कहता है, बड़ी शान से कहता है, जैसे उसे सब कुछ पता है। कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। बगैर परों के वो बेचारे कैसे उड़ेंगे? सबसे पहले बच्चों के पर निकलते हैं और फिर वो उड़ना सीखते हैं। अब दूसरा प्रश्न करती है श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता। उसे ये सवाल बहुत कठिन लगता है। पेचीदा पेचीदा मतलब कठिन। उसे बहुत कठिन लगता है, मुश्किल लगता है। वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी, जानने की चाह। अंडों को देखने के लिए वह आधीर उठते थे। उनका मन कर रहा था कि कब हम अंडों को देखें और कब उनके बारे में हम जानें। तो वो अंडों को देखने के लिए अधीर मतलब ईगर टू सी, उन्होंने अनुमान लगाया। अब उन्होंने अनुमान मतलब गैस किया
कि अब तक तो शायद बच्चे जो हैं अंडों से बाहर आ गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन्हें बच्चों के खाने की चिंता होने लगी कि वो जो बच्चे आ गए होंगे अंडों से बाहर, वो अब क्या खाएंगे। पेज नंबर 14। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब वो सोचने लगे कि वो बेचारी चिड़िया इतना सारा खाना कहाँ से लाएगी, जरूर उसके बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा लगाकर दोनों घबरा उठे। उन्हें ये बहुत मुसीबत का समय लगा और उन्होंने सोचा कि इसका परिणाम पता नहीं क्या होगा। यह सोचकर वो दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया, फैसला मतलब डिसाइड किया। उन्होंने फैसला किया कि कार्नस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, हाँ नहीं तब क्यों जाएगी। अब दोनों ने सोचा कि हम चिड़िया की मदद कर देते हैं और हम वहां चिड़िया के बच्चों के लिए थोड़ा सा दाना रख देते हैं ताकि चिड़िया को दाना लेने के लिए कहीं ना जाना पड़े। श्यामा ने पूछा, भैया बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। अब श्यामा के मन में प्रश्न आया कि खाने के साथ साथ वहां धूप की भी परेशानी है, कि वहां बच्चों को धूप लग रही होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। अब केशव को भी इस बात को उसने समझा कि हाँ, ऊपर बहुत तकलीफ हो रही होगी, धूप है, बच्चों को बहुत प्यास लग रही होगी और वहां पर किसी प्रकार की कोई छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पीने की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। आखिर में दोनों ने यह फैसला मतलब डिसाइड किया। उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, कपड़े की छत बना देते हैं ऊपर, जिससे अंडों पर धूप ना पड़े, और पीने के लिए उन्हें पानी दे देते हैं और थोड़ा सा चावल रख देते हैं। ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव मीन्स ऐसा प्रपोजल, दोनों ने एक दूसरे की बात मानी और एक दूसरे की बात को स्वीकार किया। स्वीकृत मीन्स स्वीकार किया। दोनों बड़े चाव से काम पर लग गए। अब दोनों बड़े चाव मतलब शौक से, बड़े मन से इस काम में लग गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। जैसे ही उसकी माँ का ध्यान दूसरी तरफ था, उसने जल्दी से क्या किया, मटके मतलब एक छोटा घड़ा जिसमें चावल रखे हुए थे, वहां से वो चावल निकाल लाई। और केशव ने क्या किया, एक पत्थर की प्याली में तेल भरा हुआ था, उसने वह तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उस प्याली को साफ किया और उसमें पानी भरकर ले आया। अब फिर दूसरा प्रश्न उठा, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं। चांदनी मतलब छाया के लिए। अब उनके मन में प्रश्न उठा कि हम कैसे छाया करें। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, अगर कपड़ा लगाते हैं, और अगर हम छड़ी लगाते हैं तो छड़ी खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन में रहा मतलब वो बहुत देर तक इसी के बारे में सोचता रहा, इसी का उपाय सोचता रहा। आखिरकार उसने इस मुश्किल का भी हल निकाल दिया। क्या, श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, माँ जी को मत बताना। ऐसा करो, जिसमें टोकरी में हम कूड़ा फेंकते हैं वो टोकरी उठा लाओ, ऐसा श्यामा से उसने कहा। और एक काम करना, अम्मा जी को इसके बारे में मत बताना। श्यामा ने बोला, पर वह टोकरी तो बीच में से फटी हुई है, मतलब उसमें एक सुराग है। अगर हम सुराग वाली टोकरी रखेंगे तो उससे धूप कैसे बचेगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं सुराग बंद करने का कोई हिकमत निकाल दूंगा। झुंझलाकर मतलब इरिटेट होकर उसने कहा, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और उसने कहा कि तू काम कर, टोकरी लेकर आ पहले, मैं उसका सुराग मतलब छेद बंद कर दूंगा। उसका कोई कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मीन्स उपाय निकालूंगा। मैं उस टोकरी के छेद को बंद करने का कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 15। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर आड़ कर दूंगा तो धूप बच जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक हैं। अब केशव ने उपाय निकाला और उसने उस छेद में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, जिससे वह टोकरी ठीक हो गई और उस टोकरी को एक टहनी के पर टिकाकर घोंसले पर उसने छाया कर दी। इस बात पर श्यामा बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि मेरे भाई कितने समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा जी दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई।
क्योंकि गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में लोग दोपहर में सोते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, तो उनकी माँ भी बच्चों को लेकर अंदर गई। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद आज कहाँ, क्योंकि उनको अपना अंडों से जो बच्चे निकले उन्हें देखना था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। दोनों बस झूठी मूठी सोकर दिखा रहे थे और आंखें बंद किए हुए थे। और जैसे उन्हें मौका मिला, उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि माँ सो गई है, उन्होंने क्या किया कि दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, सिटकनी मीन्स लेज, बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत, हिफाजत मतलब देखभाल। अब उन्होंने डिसाइड जो किया था, उन्हें देखभाल करनी थी अंडों की, उसकी तैयारी वो शुरू करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम नहीं चल सका तो वह नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। उसने क्या किया, एक स्टूल ले आया, पर स्टूल इतना बड़ा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, नहाने की चौकी ले आए और उस पर स्टूल रखा और फिर केशव उस पर चढ़ने लगा। श्यामा नीचे से स्टूल को पकड़े हुए थी, क्योंकि स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव मीन्स प्रेशर पड़ता, जरा सा हिल जाता, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती, यह उसका दिल ही जानता था। अब क्या था बच्चों, जो स्टूल था उसका एक पैर टूटा हुआ था, तो इसलिए वो उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा था। फिर भी केशव उस पर चढ़ा और जैसे ही स्टूल हिलने लगता था, उसको एकदम डर लगने लगता था कि अब तो मैं गिर जाऊंगा। वह क्या करता था, दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता था और श्यामा को धीरे से डांटता, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा, कि तू इस स्टूल को अच्छी तरह से पकड़, वरना मैं गिर जाऊंगा और फिर मैं तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब जो श्यामा है उसका भी बहुत मन कर रहा है कि वो ऊपर चढ़े और ऊपर देखे बच्चों को, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही है, इसलिए उसके बार बार हाथ ढीले हो जाते हैं और स्टूल हिलने लगता है। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, जैसे ही केशव कार्निस पर हाथ रखता है, वहां से दोनों चिड़िया उड़ जाती हैं, जो वहां बैठी हुई थी वो उड़ जाती हैं। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, तिनके मतलब सूखी घास जिनसे घोंसला बनाया जाता है। उसने देखा कि वहां तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। दोनों जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। अब तक केशव और श्यामा ने कैसा घोंसला देखा था, जो पक्षी पेड़ों पर बनाते हैं, पर ऐसा कोई घोंसला वहां नहीं था, वहां सिर्फ तिनके बिछे हुए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया। अब श्यामा को नीचे से उसके मन में क्यूरियोसिटी है, तो वो पूछती है कि भैया कितने बच्चे हैं। केशव जवाब करता है, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अनुमान लगाया था कि बच्चे अब तक निकल गए होंगे, पर बच्चे नहीं निकले हैं, वहां सिर्फ क्या है, 3 अंडे हैं और केशव बताता है उसमें से बच्चे अभी नहीं निकले। श्यामा कहती है, जरा हमें भी तो दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, मुझे भी उन अंडों को देखना है कि वो कैसे हैं और कितने बड़े हैं। केशव जवाब देता है, दिखा दूंगा, पहले जा जरा चीथड़े ले आ। चीथड़े मीन्स फटे पुराने कपड़े, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। वो कहता है कि यहाँ अंडे जो हैं वो तिनकों पर पड़े हैं, तू ऐसे कर, पुराने कपड़े ले आ, मैं उसे बिछाकर उस पर अंडे रख दूंगा। श्यामा दौड़ कर गई और पुरानी धोती, धोती मतलब साड़ी, से फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी तह बनाकर, तह मीन्स फोल्ड कर कर, मोड़ कर एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाया और उस गद्दी के ऊपर तीनों अंडों को धीरे से रख दिया। बच्चों, आज हम यहीं तक पाठ पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पर जहां तक आज हमने पाठ पढ़ा है, हम उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे और आप ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आप सबसे पहले डेट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आउटकम, चैप्टर नेम लिखेंगे, फिर ये प्रश्न उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं, वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा कि उन्होंने कभी अंडे नहीं देखे थे, इसलिए उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, कब बाहर निकलेंगे उसमें से बच्चे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। लेकिन घर में सब व्यस्त हैं, उनके इन सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं है,
इसलिए वो क्या करते थे, आपस में ही एक सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दूसरा प्रश्न, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगा कर कार्नस पर क्यों रखे? केशव व श्यामा ने अनुमान लगाया, अनुमान मतलब गैस किया, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि शायद अंडों से बच्चे बाहर निकल आए होंगे। तो बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ लाएगी, सब बच्चों का पेट कैसे भरेगा, ऊपर धूप भी है, कोई छाया भी नहीं है, बच्चों को प्यास लगती होगी। तो उन्होंने बच्चों को धूप से बचाने के लिए क्या किया, टोकरी लेकर आए और उन्हें खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। तो ये दोनों प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं। सवेरे सवेरे केशव और श्यामा कहाँ जाते थे और क्या देखते थे? दूसरा, माँ के सोने के बाद बच्चों ने क्या किया? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, बट याद रखिए 2-3 वाक्यों में। क्या करना है आपको? सिर्फ 2 से 3 वाक्यों में इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तीसरा तीसरा है सही गलत। 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। ये भी आप नोटबुक में स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।